नमस्कार दोस्तों। आइए पहला वीडियो का जो 11 प्रश्न जिसमें हमने हल किए हैं उसी का 12वां प्रश्न लेकर आए हैं। यदि मेरा पहला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो पहला वीडियो देख लें। इसमें से 11 तक उसमें है और 12वां प्रश्न बाल विकास से संबंधित। आइए इस पर गौर करें। संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है? संवेदी क्रियात्मक खेल जब बच्चा छोटा होता है, शैशव काल जिसको शैशव काल बोलते हैं, उस अवस्था में होती है जो 0 से 2 वर्ष के बीच की अवस्था को शैशव काल बोलते हैं। इसमें संवेदी गामक अवस्था माना जाता है। जीन पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं। जैसे संवेदी पेशी देखना, सुनना, शारीरिक क्रिया में जैसे पकड़ना हो गया और हिलाना, पकड़ना और हिलाना। ठीक है, ये अवस्था कौन सा अवस्था में होती है? ये शैशव काल की अवस्था में होती है। ठीक है, ये अगला प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न देखें। परिणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं। परिणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष किसमें सम्मिलित होंगे? तो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी में क्या है? विकास में क्या होता है? परिणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं। परिणात्मक का मतलब होता है जैसे इसमें हम बच्चों का लंबाई, वजन, जिसको हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और गुणात्मक होती है। और गुणात्मक क्या है? उसकी कार्य कुशलता होती है, जो हमें उसकी क्वांटिटी से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यह किसमें सम्मिलित है? तो विकास में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि हैं। शारीरिक वृद्धि मतलब शरीर का बढ़ना। शरीर का बढ़ना कहाँ पर होती है? यहाँ पर देखिए, जो पिट्यूटरी है ना, डी ऑप्शन जो है ये क्या है? इसमें शरीर का बढ़ना और हड्डी का मजबूत होना, ये सब पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं उससे होता है। और जो एड्रिनल होता है वो होता है गुर्दे में होती है, जो हार्मोन्स बनता है, जिसमें लड़ो और उड़ो जैसे हार्मोन्स बनता है, तो ऐसा भाव आता है। अगला है थाइमस जो है वो छाती के ऊपर हिस्से में होती है और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। सी में है पिनियल यह मस्तिष्क में होती हैं और सोचे जानने के चक्र को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो सीखने के लिए क्या आवश्यक है?
कि नन्हे बच्चे वैज्ञानिक होते हैं। जीन पियाजे के अनुसार नन्हे व्यक्ति क्या होते हैं? वैज्ञानिक होते हैं, है ना। और अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान का निर्माण करता है। इस सक्रिय रूप से खोजबीन करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार तो शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज जीन पियाजे के अनुसार है। अगला है 16 नंबर का प्रश्न, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। एक कथन है जिसका श्रेय दिया जाता है। सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ विकसित पियाजे के अनुसार, इसके अनुसार सक्रिय, ये निर्मितवाद के जनक माने जाते हैं, संज्ञानात्मक के जनक माने जाते हैं। उनका मानना था कि नन्हे बच्चे क्या होते हैं? वैज्ञानिक होते हैं और दुनिया की अपनी समझ खुद बनाते हैं। वो क्या है, कैसा है, ऐसा प्रश्न करते हुए वो आगे बढ़ते जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का घटक नहीं है? संज्ञान का मतलब क्या होता है? जिसमें मानसिक क्षमता जैसे सोचना, ध्यान देना, धारणा आदि होती है। जैसे ये हमारा सोचने में विचार आ जाएगा, क्या है वो? संज्ञान लेना होता है, विचार हो गया, ध्यान करना होता है, धारण करना होता है। ये सब क्या है? संज्ञान के घटक हैं। और जो भावनाएं जो हैं वो इनके घटक नहीं होती हैं। तो जब भावनाएं कब होती हैं? जब हमारे ऊपर कोई भी कार्य घटित होता है तो हमारे मन मस्तिष्क में जो बदलाव होता है, जैसे किसी ने किसी का तारीफ कर दिया तो वो खुश हो जाता है, और यदि किसी ने किसी को बुराई किया तो वो दुख हो जाता है। ऐसा जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो भावना से होती हैं। इस तरह ये संज्ञान के घटक नहीं है। ये ऑप्शन ए। 18 नंबर का प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है, क्योंकि वहाँ है खाली जगह। ए ऑप्शन में क्या होगा? कोई लैंगिक भेदभाव नहीं। बी ऑप्शन में है इक्विटी और समानता। सी ऑप्शन में है सामान्य छात्रों से प्रतिस्पर्धा। डी अच्छा सहयोग। तो इसमें हम जाएंगे तो ये होगा इक्विटी और समानता होगी। सामूहिक शिक्षा का मुख्य आधार इक्विटी यानी कि ज़रूरत के अनुसार मदद, और समानता का मतलब होता है समान अधिकार। ये सब कहाँ पर होती है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए यह बहुत ही जरूरी है, इक्विटी और समानता। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था वह काल है। किशोरावस्था वह काल है तो कौन सा काल है? हमने सबसे पहले हमारे पहले वीडियो में हमने जाना कि 4 अवस्था में जो अंतिम अवस्था होती हैं, औपचारिक अवस्था जिसको कहते हैं 11 वर्ष से वयस्क तक यानी कि 19 साल तक, हमारा बी ऑप्शन किशोरावस्था का काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है? जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है तो जन्मजात प्रेरक वे होते हैं जो हमें जन्म से मिलते हैं और जीवित रहने के लिए जरूरी हैं। जैसे भूख हो गया, प्यास हो गया, नींद हो गया, ये क्या होता है? हमारा जन्मजात प्रेरणा है। तो ऑप्शन होगा बी। अगला है, निम्नलिखित
में से कौन सा कारक लोकोमोटर विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा डालता है? ठीक है, तो ये होगा इसमें दुर्गम बुनियादी ढांचा। दुर्गम बुनियादी ढांचा लोकोमोटर गतिमान विकलांगता वाले जो छात्र होते हैं उसको चलने फिरने के लिए समस्या होती है, इसलिए सीढ़ियों या खराब रास्ते नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा डालता है। अगला है, एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है। एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है। वो कौन सा छात्र है? ये ऑप्शन में दिया है। अपने शिक्षक को खुश करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा प्रशंसा के लिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, तीसरा है आंतरिक रूप से प्रेरित है, और डी है उपरोक्त से कोई नहीं। तो ये कौन सा होगा दोस्तों? ये आंतरिक रूप से प्रेरित होता है। यदि उनको किसी कार्य करने में आनंद आता है तो आंतरिक रूप से प्रेरित होती है। अगला है, मनुष्य में विकास होता है। मनुष्य में विकास होता है। तो मनुष्य में विकास ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसको कहा गया है कि गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये जीवन भर चलने वाली ऑप्शन डी है। अगला ऑप्शन, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जाएंगे दोस्तों। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। क्या चाहिए? कैसा करना चाहिए? वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे कौन होते हैं? जो पिछड़े होते हैं, है ना, जो मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? शिक्षक को उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करना चाहिए और उन्हें कक्षा चर्चा में भी भाग लेना चाहिए। जैसे समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हर बच्चे को स्वीकार करना है। BCD जो पिछड़े हैं, पिछड़े इलाके में रहते हैं, बच्चों में भेदभाव या अलगाव की भावना पैदा करते हैं, उनके विकास के लिए हानिकारक है। अतः बच्चों की पृष्ठभूमि को समझकर शिक्षक उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण पद्धति अपनाता है। तो उनके बारे में अधिक जानने की कोशिश करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। ऑप्शन होगा ए। अगला है,